500 पोस्ट आ रही है, तो आप अपने ना एक सीट के लिए लड़ो। आप ये सोच लो कि 499 मैंने लोगों के लिए रख दी, सही बात आपको है। अपनी एक सीट पे लड़ना है। पर एग्जैक्टली। जब मैं 5-6 सालों में इवॉल्व हुआ हूँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सोचना गलत भी है। क्यों? क्योंकि आप एक सीट के बारे में तो सोच रहे हो, लेकिन आप 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उनमें से एक सीट 1 लाख लोग सोच रहे हैं कि एक सीट तो मेरी है। कहीं ना कहीं वहाँ पे वो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन तो आपको एज ए होल लेने के चलना पड़ेगा। इसके ऊपर आपके व्यूज़ क्या हैं? देखो ये चीज़ हर किसी के मन में आती है ना, हम्म। कि पहला अटेम्प्ट दिया, हाँ। दूसरा, मतलब हम्म। मैं तो फर्स्ट में नहीं पास हुआ था, फाइनल थर्ड हम्म। अटेम्प्ट में हुआ था। हम्म। तो हमें लगता है कि यार ये कैलकुलेशन तो ठीक है अपनी एक सीट राइट। मेरे लिए। पर देखो, अगर हम 10 लाख के हिसाब से देखेंगे, दैट वुड नॉट ऑल्सो बी करेक्ट, बिकॉज 10 लाख में से यार 5 लाख तो एग्जामिनेशन हॉल तक जाते ही नहीं है। करेक्ट। 5 से 6 लाख ही अपीयर होते हैं। और 5-6 लाख में से ना हर साल अगर आप देखोगे ना, जो बहुत ज़्यादा सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आप किसी भी क्लास में चले जाओ, आपको रेशियो समझ में आ जाएगा। एज अ फैकल्टी मुझे पता है कि मेरे इन 20 स्टूडेंट में से कोई एक निकलने वाला है, मतलब दैट आई नो इट, राइट। बिकॉज वो असेसमेंट हो जाती है। तो मुझे लगता है हर साल ना, देखो सबसे ज़्यादा कंपटीशन यस प्रीलिम्स में है, उसमें भी 50-60 हज़ार से ज़्यादा बच्चे बहुत सिंसियरली, प्लस अलॉन्ग विद स्किल्स। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उनका हार्डवर्क को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, वो स्किल्स आ गई हैं कि अंडर द एग्जाम एनवायरनमेंट दे आर गोइंग टू परफॉर्म। तो वो उतना ही रहता है यार। और मैं हमेशा एक ही चीज़ सीखी है, अपने आप से compete करो। सी की मैट्रिक्स क्या है पूरे एग्जाम का, अगर आपको 100 नंबर पे प्रीलिम्स निकल रहा है तो 120 लाने की कोशिश कर लो, पास हो जाओगे। छोड़ो सीट को भूल जाते हैं। उसके बाद अगर मेंस में कट ऑफ अगर आपका 600 जा रहा है, अगर ऑप्शनल में 300 नंबर लाने से आप पास हो जाते हो, तो उसको कोशिश करते हैं। और अगर इंटरव्यू में बेयर मिनिमम 150 पे भी 60 पे भी पास हो रहा है, तो उतना उतना अपनी तरफ से बेस्ट लेवल ट्राई कर लेंगे। विल नॉट ट्राई टू शो एनी काइंड ऑफ बैड बिहेवियर, इवन दो वो होता है हर किसी के अंदर वो इंटरव्यू हॉल में जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने तो इसको यार हमेशा ऐसे देखा, नंबर से आप कभी कर नहीं पाओगे, बहुत ही आई वुड से डिफिकल्ट प्रोसेस है। और ये वही ना, वो न्यूटन की तरह इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाली सिचुएशन हो जाती है, सिंपल मैथ नहीं चलता इसमें बहुत पास भी होते हो आप इंटरव्यू में, लग रहा है कि हो जाएगा। मुझे अपने सेकंड अटेम्प्ट में लगा था यार बहुत अच्छी रैंक आएगी, और पास ही नहीं हुआ। आई वॉज इन शॉक, 10 बार अपनी PDF चेक करेगी फाइनल। और अगली बार जब मैंने किया तो मेरा मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ था, बट फिर इंटरव्यू में मार्क्स 184 के आसपास आ गए थे, सिलेक्शन हो गया। तो यार बड़ा मुश्किल है ये बताना कि इस एफर्ट में ये हो जाएगा। राइट। आपका कैसा रहा था, मतलब कितने एफर्ट्स में कौन कौन से एफर्ट पास हुए, कौन कौन से अटेम्प्ट में पास हुए, कौन कौन से में क्या हुआ है? तो मेरा देखो जो मेन स्ट्रगल है वो पहले 2 अटेम्प्ट का ही रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स निकल गया था, लेकिन मेंस में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यार अच्छा कमांड था नहीं, तो अच्छे से कर नहीं पाए। थोड़ा सा प्रेशर में भी आ जाता है इंसान। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते हो, हर कोई इंजीनियरिंग की तरफ लाइफ में चल रहा है, पार्टी कर रहा है, वीकेंड लाइफ स्टार्ट हो चुकी है आप लगे हुए उसमें। और एक अटेम्प्ट का मतलब है 2 साल, 1 साल तो प्रिपरेशन का और दूसरा वो फॉलो थ्रू आपका एग्जाम का ही जो साइकिल है पूरा। तो उसमें मैं मेंस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया, और प्रेशर के अंडर वही साउथ अफ्रीका वाला हाल हो गया मेरा बकल अप हो गए और कहीं ना कहीं नहीं कर पाए अच्छे से। एंड आई वॉज कम्प्लीटली 2-3 महीने के लिए बड़ा परेशान था यार, ये पता नहीं अपने से हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। जब मेरे पहले मेंस का रिजल्ट आया, मतलब जब मुझे मार्कशीट दिखाई, वो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलता है, चाहे आप पास हो चाहे फेल, पता तभी चलेगा। करेक्ट। तब मैं 16 नंबर कम थे मेरे कट ऑफ से। तब मेरे अंदर हिम्मत आई कि यार अगर मैं इतना बुरा करके यहाँ तक हूँ, अपने लेवल पे जज कर रहा हूँ मैं, किसी को और उसके अंदर मैट्रिक्स की तरह नहीं लेता। तब सेकंड अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करी। प्रीलिम्स मेरा बहुत स्ट्रांग हो चुका है तब तक, मेरा हर सब्जेक्ट का मैंने ऐसा कर लिया था कि यार फंडामेंटल्स वीक मत रखो, पता नहीं किस दिन कौन सा बॉलर आने वाला, वही वाली सिचुएशन है ये। करेक्ट। और वो सब्जेक्ट्स की तरह आते हैं और वो एक दिन आके ख़त्म कर देगा आपको। तो प्रीलिम्स मेरा एक लेवल पे ठीक हो जाएगा, तब मुझे एग्जाम में ही पता चलता है यार कंफर्टेबल हो आप। मतलब मैंने 130, 140, 145 तक भी स्कोर किया है इस पेपर में। लेकिन मेंस में फिर मैं दूसरी बार भी गया तो मतलब बहुत हाई लेवल परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाया था, बट ठीक था। मेरे मेंस में मार्क्स मतलब कट ऑफ से कुछ 45-50 मार्क्स ऊपर ही थे यार, मतलब जो कि एक रीजनेबल ठीक लेवल था। बट इंटरव्यू में 140 मार्क्स आ गए, ठीक है, और आप लास्ट में 10-11 नंबर से सिलेक्शन रह गया। थर्ड वाले में प्रीलिम्स तो मुझे लिए केक वॉक हो चुका था। एंड सच बात बताऊं तो ज़्यादा प्रीलिम्स में जो डोलड्रम शुरू हुए ना वो 2017-18 के बाद हुए 16 तक हम लोग ऐसे करते थे कि यार पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। करेक्ट। ये सच बता रहा हूँ कि मतलब ये मैं आज किसी को बोल नहीं सकता कि पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, बिकॉज इक्वेशंस चेंज हो गई हैं। हर साल का पेपर अपने आप में एक अलग तरीके का सिलेबस दिखाता है आप 20 में पढ़ो जाओगे पेपर देने एग्रीकल्चर, नेक्स्ट ईयर एग्रीकल्चर है ही नहीं।
तो वो वाली सिचुएशन हो गई। थर्ड में मेरा सिलेक्शन हो गया फाइनली। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया अगले अटैम्प्ट में, फिर मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया और इवेंचुअली मेरा 146 रैंक आया और उसमें मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स भी आए हिस्ट्री में। तो एक शुरुआत में रहता था यार, हिस्ट्री एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, हिस्ट्री ऑप्शन ले लिया, पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे। धीरे धीरे यार उससे इतना लगाव हो गया और कहीं ना कहीं इन दी एंड गॉड ने भी आपको बताया कि भाई ठीक है, यू हैव डन गुड इनफ और आप ऑल इंडिया टॉप करने के लायक बन गए हो इसमें। तो ये जर्नी रही मेरी सिविल सर्विसेज की।